के संत कबीरनगर जिले के नगर पंचायत बखिरा में आज हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पसमानदा महाज के प्रदेश अध्यक्ष इसहाक अंसारी साहब। नेताजी, आप लोग 21 तारीख को संत कबीरनगर में एक बहुत बड़ा पसमानदा समाज का कार्यक्रम करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या रणनीति आप लोगों की है? नहीं, ऐसा है कि जो पिछड़ा मुसलमान है इसमें दो कैटेगरी के लोग हैं, दलित और पिछड़ा। जबकि हमारा संविधान जब लागू हुआ 1950 को, उस वक्त संविधान में किसी तरह का भेद नहीं था। सभी मजहब के मानने वालों को रिजर्वेशन की श्रेणी में, दलित रिजर्वेशन की श्रेणी में रखा गया था। लेकिन 7 महीने बाद 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन गवर्नमेंट जो माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में चल रही थी, उसने एक कानून पास किया कि सिर्फ हिंदू दलितों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। 1956 में सिख भाइयों ने, सिख मजहब के मानने वालों ने आंदोलन किया, अमेंडमेंट करके उनको शामिल कर लिया गया। फिर 1990 में माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की हुकूमत थी, उस वक्त बौद्ध धर्म के मानने वालों को उसमें शामिल कर लिया गया। लेकिन आज भी मुसलमान, इस्लाम मजहब का मानने वाला मुसलमान और ईसाई मजहब का मानने वाला ईसाई आज भी उस से आरक्षण से, दलित आरक्षण से वंचित है। तो हमारी ये जो लड़ाई है, हम अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं कि आपके साथ जब संविधान में सबके लिए बराबर की व्यवस्था है, फिर हमारे साथ मजहबी भेदभाव क्यों? ये जो 21 तारीख का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को? इस माध्यम के ज़रिए से हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं और उन तमाम सियासी पार्टियों को जिनको हम वोट देते रहे और वोट देते हैं, उनसे हमारी मांग है कि जो ओबीसी कैटेगरी है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के रोशनी में जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश के लिए जो सूची बनाई है, उसमें 79 बिरादरियां हैं, जिसमें 52 हमारे हिंदू मजहब के मानने वालों की और 27 इस्लाम मजहब मानने वाले इस भाइयों की है। लेकिन जो सियासी हिस्सेदारी है, जो राजनीतिक हिस्सेदारी है, इस ओबीसी कैटेगरी की 0 है। तो हम अपने समाज को जगा रहे हैं कि हम वोट देते हैं तो हमारी साझेदारी क्यों नहीं, इसलिए। और ये जो इसी के ज़रिए से हम अपने समाज को तैयार करेंगे कि आने वाले दिनों में हम जिसे भी वोट दें, उससे अपने जो हमारी आबादी के तनासुब से जो हमारी हिस्सेदारी है, वो हमें हर क्षेत्र में मिलनी चाहिए। पसमानदा वोटरों को लुभाने के लिए भाजपा भी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। नहीं, भाजपा तो सिर्फ इसमें बंटवारा करने के लिए कह रही है। भाजपा को अगर कुछ करना होता पसमानदा समाज के लिए, तो यही धारा 341 पे जो मजहबी पाबंदी है, पिछले 12 साल से माननीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मुल्क के वजीर आजम हैं और बगैर किसी रोक रुकावट के हुकूमत चल रही है। वो अगर पसमानदा समाज को कुछ देना है तो धारा 341 से मजहबी पाबंदी हटाकर तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को जिस तरीके से दलित आरक्षण मिल रहा है तमाम नौकरियों में, संवैधानिक जगहों पे और चुनाव में, वो मुसलमान और ईसाई को नहीं मिल रहा है। उस मजहबी पाबंदी को हटाकर सबको एक समान मौका दे सकते हैं और इससे मेरे ख्याल से उनको बड़ा लाभ भी मिलेगा। अगर वाकई वो सच्चे हमदर्द हैं पसमानदा के, तो उनको इस काम को करना चाहिए। इसमें बगैर किसी जो उनका नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबका कहाँ विकास हो रहा है भाई? पसमानदा तो बहुत दयनीय स्थिति में है। सच्चर कमेटी ने ये कहा कि मुसलमानों का एक तबका जो दलितों से बदतर, यानी दलित हमसे बदतर जिंदगी गुजार रहा था पहले, अब हम दलितों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हमारी हालत तो बहुत दयनीय है। और अगर उनको पसमानदा समाज के लिए कुछ करना है तो यकीनी तौर पर सबसे पहले 341 से मजहबी पाबंदी को हटाकर एक पैगाम दे और इसको भरपूर लाभ उनको मिलेगा। इंडिया गठबंधन का अगर सरकार बनेगा तो क्या पसमानदा समाज के लोगों को दलित आरक्षण मिलेगा? नहीं, हम तो बिल्कुल अब ये मांग करेंगे, जिसको भी वोट देंगे उनसे ये कहेंगे कि आप अपने मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर ये डालिए। चूंकि उस वक्त तत्कालीन हुकूमत जो थी वो कांग्रेस के लीडरशिप में थी, तो कांग्रेस अगर आने वाले दिनों में ये ऐलान करती है तो उसके लिए भी बड़ा फायदा होगा, मुसलमान उसके साथ और ताकत से जुड़ेगा।
तो क्या लगता है, क्योंकि आप लोगों ने कांग्रेस गवर्नमेंट को देखा है, इसके पहले भी भाजपा को देखा है, वर्तमान में भी भाजपा को देख रहे हैं, जिस पार्टी से आप लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के गठबंधन से कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब पसमानदा समाज के लोगों को दलित आरक्षण नहीं मिला। पुनः सपा का समर्थन है, गठबंधन है कांग्रेस से, अगर भविष्य में सरकार बनती है तो क्या मिल सकता है आरक्षण? हम मांग करेंगे और हमें उम्मीद है, यकीन है कि आने वाले दिनों में जब हमारे गठबंधन की हुकूमत बनेगी तो इस पर संजीदगी से विचार करके इस पे से जो मजहबी पाबंदी है उसे हटाने का काम करेगी, हमें यकीन है। अखिलेश यादव जी से कोई आप लोग को आश्वासन मिला है इस संबंध में कि सरकार बनेगी तो आप लोग को अवसर मिलेगा? नहीं, अखिलेश यादव ने तो पीडीए का नारा दिया है और पीडीए में सब लोग समाहित हैं, तो जाहिर है वो सारी बातें सब उसमें समाहित है और सबको उसका लाभ मिलेगा। मतलब अगर सपा के गठबंधन के साथ कांग्रेस सरकार बनती है तो पसमानदा समाज के लोगों को आरक्षण मिलेगा? नहीं, जिन लोगों को आरक्षण, जैसे हम लोग ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी का जो रिजर्वेशन उसमें तो हम ऑलरेडी शामिल हैं। सिर्फ दलित रिजर्वेशन में हमारे साथ भेद हो रहा है। हमारी ये कोशिश है कि उसमें जो भेद हो रहा है वो भेद ना हो। पसमानदा समाज इस समय किधर है? पसमानदा समाज तो अभी आपने देखा 2024 का चुनाव जहां था वही है। जानकारी है कि मुस्लिम समाज के लगभग 48 जातियों में पसमानदा समाज का 85% तबका रहता है, तो ऐसे में वो इतना पिछड़ा क्यों है? नहीं, कहीं ना कहीं कमियां कुछ हमारी भी हैं, चूंकि हमारी जो ओबीसी कैटेगरी का अंसारी, मंसूरी, सामानी, इदरीसी, सलमानी, कुरैशी, डट, बदारी, भक्को, ये जो तमाम जातियां हैं हमारी सियासत में, चूंकि हम लोग मेहनत कश लोग हैं। जैसे अंसारी बुनकर समाज है, ये कपड़ा बुनता है। मंसूरी समाज है, वो रुई धुनकर तमाम चीज़ों को सूत धागा बनाने के लिए तैयार कर देता है। हमारा राइन जो सब्जी का काम करता है, तो ये इस तरीके से दर्जी है जो कपड़ा सिलता है। तो ये मेहनत कश बिरादरियां हैं और ये मेहनत करके अपनी रोजी रोटी चला लेते हैं और इनकी मतलब राजनीति की तरफ रुचि कम है। हमारी कोशिश है कि आप राजनीति में आइए, राजनीति के जरिए से हम बुलंदियों पे ले जा सकते हैं और समाज के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। अगर हम राजनीति में नहीं रहेंगे तो यकीनी तौर पर हम बहुत पीछे हैं और पीछे हो जाएंगे। पसमानदा समाज के लोगों से आज हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे आप? हम पसमानदा समाज से ये कहेंगे कि जहां आप और तमाम दूसरे उमूर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, राजनीति में भी हिस्सा लें ताकि समाज की स्थिति में बदलाव आए। देख रहे हैं, सपा के वरिष्ठ नेता हैं और पसमानदा महाज के प्रदेश अध्यक्ष इसहाक अंसारी साहब। 21 तारीख को खलीलाबाद के सगुन मैरिज हॉल में इनका कार्यक्रम लगा है और बृहद कार्यक्रम है। इनका अपील है लोगों से कि अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अब घरों में बैठने की जरूरत नहीं है, निश्चित तौर पे अब घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जाके जो अपना हकूक़ है तभी मिल पाएगा। पसमानदा महाज का जो ये कार्यक्रम है वो जिम्मेदारी इसहाक अंसारी साहब को मिली है। इन्हीं के नेतृत्व में संत कबीरनगर जिले के सगुन मैरिज हॉल में 21 तारीख को कार्यक्रम है। इनका अपील है कि जो पसमानदा समाज के लोग हैं बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लें, वहाँ पर आएँ और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और क्योंकि इस जिले के साथ साथ इस पूरे प्रदेश की आवाज़ को अकेले अपने दम पे बुलंद करने की ताकत रखते हैं इसहाक अंसारी साहब। इनका आह्वान है कि जब सारे प्रदेश के पसमानदा समाज के लोग एकत्रित होंगे और आपके नेतृत्व में काम करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो चाहे पार्टी कोई हो, जो उनकी मांगें हैं निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो उस समय की हुकूमत होगी इनकी मांगों को पूरा करेगी और यह लड़ाई इन्हें लड़ना ही पड़ेगा। फिलहाल आप सभी का इनकी बातों पे और इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई खबर के साथ एक नई जगह से, तब तक के लिए जय हिंद।